तुम्हें हो क्या गया है? क्यों अपने पूरे ससुराल में एक जहरीली नागन बन के फिर रही हो? चुप करके एक जगह बैठ नहीं सकती हो? क्यों, मैं हाथ पैर से माजूर हो गई हूँ? क्यों बैठूं एक कोने में? खुदा के वास्ते आहिस्ता तो बोलो। क्यों अपना और मेरा तमाशा बनाने पर तुली हुई हो? क्या चाहती क्या है आप? सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम की माला जपूं, जोगन बन जाऊं, या सारी जिंदगी बेवा बनकर उसकी चौखट पर लगकर बैठी रहूं ताकि ये लोग मुझे और मेरी बेटी को गुलाम बना दें? कोई तुम्हें यहाँ गुलाम नहीं बना रहा। मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। इस घर का एक एक फर्ज जो है उसने सर पर बिठा रखा है तुम्हें। और बच्चा बच्चा वरीशा के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए बेचैन है। और तुम ना शुक्रापन दिखा रही हो महक। ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब धोखा है, झूठ है। अम्मा समझें प्लीज इस बात को। अरे ये तो रजा की जिंदगी में मुझे कमतर समझते थे, अब क्या हाल करेंगे मेरा? मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। जब हश्र करेंगे ना तो मैं देख लूंगी। कम से कम तुम इस छत के नीचे ईमानदारी से अपनी इद्दत तो पूरी करो। ठीक है, तुम्हारे शौहर से जो भी इख्तलाफात थे, कम से कम वो तुम्हारा शौहर तो था ना। वो हो तो कर तो रही हूँ इद्दत पूरी। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में भी ना जाऊं। ये महमूद का फोन आ रहा है ना? हाँ, मेरी बात करो। अम्मा मेरे मामला से आप दूर रहें और मैं जो कह रही हूँ आप चुपचाप करेंगी। मुझे ना यहाँ कैद नहीं रहना। कमरे से बाहर निकलो तो सवाल शुरू हो जाते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। बस अम्मा आप जाएं और इनसे बात करें कि मैं अपनी इद्दत आपके घर में पूरी करूंगी। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। ये सारा खन्नास जो है ना, ये महमूद का भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। ताकि ये मैं क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस बात को? तुम्हारी इज्जत इसी छत के नीचे है। वरीशा का खानदान है ये, और खूनी रिश्ते इस तरह नहीं टूट सकते। अम्मा अगर आप मेरा काम नहीं कर सकती ना तो अपना सामान समेटे और जाएं यहाँ से। अल्लाह अल्लाह करके रजा से जान छूटी है और आप चाहती हैं कि मैं यहीं बैठी रहूं, सड़ती रहूं। महमूद मैंने कहा ना मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। यहाँ मुझ पर कयामत टूट पड़ी और तुम कह रही हो कि थोड़ी देर में बात कर दो। मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। मिलना है? ये कैसे मुमकिन है? 100 पहरेदार खड़े हैं मेरे यहाँ पर। महमूद मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम महक का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या? महक का पीछा छोड़? ये तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? हाँ, कहीं सारा माल तुम दोनों अकेले हड़प करना तो नहीं चाहती? बात करवाओ मेरी महक से। देखो महमूद, मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगी महक से, और अगर तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगी। असलियत तुम्हारी बेटी की भी सामने लाई जा सकती। किस बात की धौंस जमा रही हो मुझ पर? दे मुझे। महमूद अम्मा का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ। नहीं, बात तो अभी होगी और इसी वक्त होगी। तुम जानती हो मुख्तार ने मेरे साथ क्या किया है? क्या किया? उसने खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम तो कह रही थी कि मुख्तार और रजा की कोई बात नहीं हुई, तो उसके पास रजा का मैसेज कैसे आया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही कि महमूद आस्तीन का सांप। महक मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलोगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रजा मुख्तार को मैसेज कर रहा था, मैंने उसी वक्त उससे फौरन फोन छीन लिया था। इसके नतीजे में ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मुख्तार के पास वो मैसेज कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानती। मोबाइल का है रजा का? पता नहीं। मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी महक। अब ये सोग मनाना छोड़ो और जायदाद में से फौरन अपना हिस्सा मांगो, वरना ये मुख्तार तुम्हें एक ढेला भी नहीं देगा और तुम सारी जिंदगी इज़हार अहमद के घर पर बर्तन मांजती रहोगी। लड़की पता नहीं क्या तमाशा खड़ा करेगी।